हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। आशा है आप सब लोग मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में 1 से 10 तक के क्वेश्चन सोल्व किए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर सब पर डिस्कस किया। तो बच्चों, आज हम अपनी सेकेंड क्लास में 10 से आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है। देखिए, सोल्व करते हैं बेटा। देखो बेटा, सॉल्यूशन देखें बेटा इसका। सॉल्यूशन बच्चों, हमें पॉइंट 2 पर हमें दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, करते हैं इसको। एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एल एच एस निकालेंगे सबसे पहले। लेफ्ट है, सॉरी, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे यहां से आर एच एल। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, यहां से लिमिट एक्स टेंस टू, जो पॉइंट दिया हुआ है बच्चों उसकी पॉजिटिव वैल्यू, फंक्शन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है कौन से फंक्शन में लाई करता है। यहां पर बेटा x की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है। अब ऊपर देखिए बच्चों, यहां से यहां पर x की वैल्यू बच्चों लेस देन है, इक्वल है 2 के, तो इस फंक्शन में तो बच्चों लाई करेगा नहीं। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 2 से, तो इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा। तो फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स हो जाएगा बेटा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो गया बेटा। ठीक है। लिखिए बच्चों, यहां से 2 की वैल्यू रखिए, यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बच्चों यहां से प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 बेटा, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 होता है बच्चों 5। तो ये आई बच्चों आपकी यहां से आर एच एल। ठीक है बेटा। अब यहां से बच्चों हम क्या निकाल रहे थे नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चनों में, उसके बाद निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल। तो एल एच एल कैसे निकालते हैं बच्चों, यहां से लिमिट एक्स टेंस टू, पॉइंट बच्चों मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 की नेगेटिव वैल्यू यहां से फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू बच्चों यहां से 2। अब देखिए बच्चों किस फंक्शन में लाई करेगा, एक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 से लेस लेस है। तो देखिए बच्चों इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 2 से, तो इस फंक्शन में तो लाई करेगा नहीं बच्चों। और ऊपर वाले फंक्शन में यदि एक्स की वैल्यू 2 हो या लेस देन हो 2 से, तो बच्चों ये वाला फंक्शन लाई करता है। तो फंक्शन रहेगा बच्चों, ये वाला फंक्शन लाई करेगा बेटा। तो मैं लिखूंगा यहां से, ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब और माइनस के 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है। एक्स की वैल्यू रखिए बेटा यहां से, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2 की पावर 3 और माइनस के 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू बच्चों 8 होती है, 8 माइनस के 3, 8 में से 3 जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा। ठीक है। अब बच्चों हमने क्या देखा यहां से, आर एच एल की वैल्यू जो है बच्चों एल एच एल के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट पर बच्चों फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करते हैं। देखिए क्या करेंगे बेटा, यहां से F2 और रखिए आप, F2 इक्वल्स टू, एक्यूरेट बच्चों 2 होना चाहिए, कौन से फंक्शन में लाई करेगा देखिए, x की वैल्यू ग्रेटर है 2, यहाँ पे तो लाई करेगा नहीं बच्चों इस फंक्शन के अंदर। देखिए लेकिन इस फंक्शन में x की जो वैल्यू है बच्चों लेस देन हो या इक्वल हो, एक्यूरेट यहाँ पर 2 इस फंक्शन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चों ये इसका फंक्शन होगा। यहाँ पर हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब और माइनस के 3 इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, एक्स की वैल्यू है 2 यहाँ से, तो 2 की क्यूब हो जाएगा बच्चों, 2 की क्यूब माइनस के 3, 2 की क्यूब होती है बच्चों 8 माइनस के 3, 8 में से 3 जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा। अब बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है बच्चों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है बच्चों पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखेंगे बच्चों यहां से आर एच एल राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और इक्वल बच्चों दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है और सबकी वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ से 5। इसका मतलब बच्चों ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों लिखेंगे इट्स फंक्शन इज its function is continuous function, its function is continuous function, its function is continuous function at x equals to 2 पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। फंक्शन दिया हुआ है बच्चों मुझे यहाँ से x की पावर 10 माइनस 1। यदि x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 1 के तो बच्चों ये वाला फंक्शन लाई करेगा। यदि बच्चों x ग्रेटर है 1 से तो फंक्शन करेगा ये लाई। तो करते हैं बच्चों, किस पॉइंट पर चेक करनी है हमें? पॉइंट है हमारे पास बच्चों 1, तो इस पॉइंट पर चेक करना है बच्चों। सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। देखो बच्चों सॉल्यूशन चेक करना है बच्चों यहाँ से एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो बच्चों क्या निकालेंगे? पहले हम बेटा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। क्या होता है लिमिट? x टेंस टू, पॉइंट है मेरे पास बच्चों 1, तो राइट हैंड लिमिट पर पॉजिटिव होता है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 रहेगा बच्चों। अब देखिए फंक्शन ये कौन से फंक्शन में लाई करेगा? यहाँ पर x की वैल्यू जो बच्चों ग्रेटर है 1 से, ऊपर देखिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 1 के, तो बच्चों फंक्शन आएगा ये। तो इस फंक्शन में तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल है या लेस है 1 से, लेकिन बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो ऊपर वाले फंक्शन में तो बच्चों लाई करेगा नहीं। अब नीचे वाला फंक्शन में क्या दिया हुआ है? x बच्चों ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ से इस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों क्योंकि x ग्रेटर है 1 से। और यहाँ पर भी क्या है? x ग्रेटर 1 है, तो फंक्शन हो जाएगा मेरे पास बच्चों एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए बच्चों। लिमिट x टेंस टू यहाँ से बच्चों नेगेटिव x फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू लेस देन है 1 से, x की वैल्यू लेस है 1 से कौन से फंक्शन में लाई करेगा? देखिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो 1 से, तो इस फंक्शन में लाई करता है। तो बच्चों x की वैल्यू लेस देन है 1 से, तो इसका मतलब ये इस फंक्शन में लाई करेगा। तो बच्चों लिखूंगा मैं इसको यहाँ से x की पावर 10, x की पावर 10 माइनस के 1, x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से 1 की पावर 10 और माइनस 1। 1 की पावर चाहे कितना ही भी हो बच्चों, उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज। तो 1 माइनस के 1 और 1 में से 1 जाएगा तो बच्चों 0 बचेगा। अब आपने बच्चों यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा जो राइट हैंड लिमिट है बच्चों वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है बच्चों, तो दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं करते हैं क्योंकि RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL। तो फंक्शन जो होगा बच्चों वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ से RHL राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट के। बच्चों इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट्स फंक्शन इट्स फंक्शन इज नॉट इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चे बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। देखो बच्चों यहां पर बच्चों हमको फंक्शन दिया हुआ है और हमें चेक करना है बच्चों 1 पर। चेक कीजिए बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या चेक करते हैं बच्चों? यहां से राइट हैंड लिमिट
RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों यहाँ से फंक्शन x इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ से फंक्शन x की वैल्यू क्या है बच्चों देखिए x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 से तो किस फंक्शन में लाई करेगा यहाँ से देखिए यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू लेस देन है लेस है या इक्वल है बच्चों तो ये फंक्शन लाई करता है लेकिन बच्चों अगर x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से यहाँ पर भी x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो इस फंक्शन में लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा यहाँ से x माइनस के 5 वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस के 5 तो इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के 4 आ जाएगा क्लियर है बेटा ठीक है आगे चलिए बच्चों यहाँ से अब फाइंड कीजिए बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 देखिए बच्चों यहाँ पर x टेंस टू 1 x की जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन है 1 से तो कौन से फंक्शन में लाई करेगा देखिए यहाँ से इस फंक्शन में यदि x की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो बन के तो ये फंक्शन लाई करता है तो बच्चों लेस देन के लिए फंक्शन ये लाई करेगा तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इसको ये हो जाएगा बच्चों x प्लस के 5 x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 1 प्लस के 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल में 6 आ जाएगा देखिए बच्चों यहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -4 आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 6 है इसका मतलब बच्चों राइट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और जब भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा RHL is not equals to LHL its function is not continuous its function is not continuous its function is not continuous at किस पॉइंट पर बच्चों यहां से x इक्वल्स टू 1 पर क्लियर है बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे बेटा यहाँ पर इस तरीके का जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम किस किस पॉइंट पर बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चेक करेंगे ये देखिए अगर किसी भी नंबर का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है यहाँ पर 1 का रिपीटेशन और यहाँ पर 1 आ रहा है तो बच्चों एक तो हमें चेक करना है 1 पर और बच्चों यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ से एक ये रहा 3 तो 3 पर बच्चों 10 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो हमें 10 पर चेक नहीं करना है हमारे पास केवल 2 वैल्यू है एक तो 1 पर चेक करना है और एक 3 पर चेक करना है बच्चों की कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं है ठीक है आगे देखो बच्चों यहाँ से तो सॉल्यूशन देखें इसका लिखेंगे बच्चों यहां से पहले 1 पर चेक कर लेते हैं यहां से एट x इक्वल्स टू 1 तो क्या निकालेंगे बच्चों पहले सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा लिमिट x टेंस टू पॉइंट है बच्चों 1 यहां से तो 1 पॉजिटिव रहेगा बच्चों फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 चेक कीजिए किस फंक्शन में लाई करेगा x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है 1 से यहाँ पर देखिए x की वैल्यू या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के या लेस देन हो या इक्वल हो 1 के तो बच्चों यहाँ पर इस फंक्शन में लाई करता है लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों x की जो वैल्यू है ग्रेटर है 1 से यहाँ पर क्या है इस फंक्शन में x की वैल्यू बच्चों ग्रेटर है 1 से तो इसका मतलब इस फंक्शन में लाई करेगा यहाँ से तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा इसकी फंक्शन आ जाएगा मेरे पास 4 और इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 ठीक है बेटा अब निकालिए बच्चों यहाँ से LHL फाइंड कीजिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होगी बच्चों यहाँ से लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1
एक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 से लेस है, तो किस फंक्शन में होगा देखिए आप लोग। यहाँ पर बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, या लेस देन हो या इक्वल हो 1 से, तो बच्चों ये फंक्शन लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से जब एक्स की वैल्यू बच्चों लेस है 1 से, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू लेस हो या इक्वल हो 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 3। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों इसकी यहाँ से केवल 3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या देखा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट बच्चों, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 3। इसका मतलब बच्चों राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो बच्चों जब भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। तो लिखेंगे बच्चों आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल के, इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट्स फंक्शन is not, its function is not continuous, its function is not continuous at x equals to 1 पर चेक कर रहे थे। ठीक है बेटा, आगे चलिए, अब हम चेक करते हैं बच्चों 3 पर। लिखेंगे बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है बेटा, लिखेंगे यहां से बच्चों, यहां से पहले फाइंड करेंगे यहां से आर एच एल पर, राइट हैंड लिमिट पर, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू बेटा लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है बच्चों, देखिए किस फंक्शन में लाई करेगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है 3 से, तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से या लेस देन है 3 से, तो इसमें तो लाई करेगा नहीं बच्चों। यहाँ पर x की जो वैल्यू बच्चों वो ग्रेटर है या इक्वल है 3 के, और लेस देन या इक्वल है 10 के, तो बच्चों इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में लाई करेगी बच्चों। यहाँ से क्लियर है इतना, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा फंक्शन, तो सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 5। क्लियर है, उसके बाद निकालिए बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3 नेगेटिव रहेगा, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। चेक कीजिए बच्चों यहाँ से x की वैल्यू लेस होनी चाहिए 3 से, तो इस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से और लेस हो 3 से, तो बच्चों ये वाला फंक्शन लाई करता है। यहाँ पर हमको लेस देन ही चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू अगर लेस है 3 से तो ये फंक्शन लाई करता है, और यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू भी लेस है 3 से, तो इसका मतलब बच्चों ये कौन से फंक्शन में लाई करेगा, 4 में लाई करेगा। तो इसका मतलब बच्चों ये भी क्या हुआ, ये भी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं आई, तो बच्चों ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल के, इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर चेक कर रहे थे। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों आप लोग, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाई। मेरे पास बच्चों फंक्शन दिया हुआ है पीछे वाले की तरह ही है जस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों जीरो का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, एक तो पॉइंट होगा बच्चों मेरे पास जो हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाना है, एक तो 0 पॉइंट हो गया, और बच्चों एक हो गया यहाँ से 1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए इसका, देखो बच्चों सॉल्यूशन पहले 0 पर चेक करते हैं बच्चों, यहाँ से एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, तो बच्चों क्या रहेगा, सबसे पहले हम बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ से आर एच एल। राइट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0 पर चेक करें तो 0 पॉजिटिव हो जाएगा,
फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों किस फंक्शन में लाई करेगा, x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से। यहाँ पर देखिए बच्चों x की वैल्यू लेस देन है अगर 0 से तो फंक्शन ये रहेगा। अगर बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 0 के तो बच्चों फंक्शन रहेगा ये। अब यहाँ पर देखिए चेक कीजिए बच्चों, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ से इस फंक्शन में लाई करेगा तो बच्चों ये रहेगा मेरे पास 0 आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब निकालेंगे बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट LHL फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव रहेगा बच्चों, फंक्शन x रहेगा इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से फंक्शन x जो है किस फंक्शन में लाई करेगा, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन है 0 से। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, या लेस देन इक्वल हो 1 से तो ये फंक्शन आता है। ग्रेटर है बच्चों 1 से तो ये फंक्शन आएगा, अगर लेस देन है 0 से तो बच्चों ये फंक्शन आएगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन है 0 से, इसलिए इस फंक्शन में लाई करेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2x। ठीक है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए फंक्शन के अंदर, 2 इंटू एक्स के स्थान पर 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में लगेगी तो बच्चों 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आपने क्या देखा, जो हमारी राइट हैंड लिमिट है बच्चों वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो हम क्या करेंगे, दिए हुए पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करेंगे। यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं बच्चों तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। देखिए आप लोग यहाँ से पॉइंट पर, दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करते हैं बच्चों। f0 इक्वल्स टू, यहाँ पर चेक कीजिए किस फंक्शन में लाई करेगा। यहाँ पर बच्चों यदि x की वैल्यू या तो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के तो ये फंक्शन लाई करता है, तो बच्चों यहाँ पर यही फंक्शन रहेगा। क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 0 हो और ग्रेटर हो 0 से तो बच्चों ये फंक्शन लाई करता है। इसका मतलब बच्चों f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपने बच्चों क्या देखा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के रही इक्वल, और बच्चों दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो तीनों के तीनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बच्चों इसलिए जो दिया हुआ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो its function its functions is not continuous, its function is continuous function, its function is continuous function, its function is continuous function at x equals to 0 पर। ठीक है बच्चों। अब किस पर चेक और करना है बच्चों, हमको चेक करना है 1 पर और चेक करना है। तो चेक करते हैं बच्चों। देखिए चेक करते हैं बच्चों यहाँ से 1 पर एट x इक्वल्स टू 1। क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, यहाँ से RHL क्या होता है बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, क्या रहेगा बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1। चेक कीजिए किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो फंक्शन रहेगा मेरे पास 4x। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4x। अब यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो 4 इंटू 1 इक्वस्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं बच्चों, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों इसकी, यहाँ से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। अब चेक कीजिए बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू बच्चों लेस देन है, किससे लेस है 1 से। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या था, यहाँ पर बच्चों
एक्स की जो वैल्यू है वो लेस है 0 से, तो फंक्शन ये लाई कर रहे थे बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, तो बच्चों ये फंक्शन लाई कर रहा था। और एक्स की वैल्यू लेस है या इक्वल है 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। यानी एक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है इक्वल है 0 से, या x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। इसका मतलब बच्चों x की जो वैल्यू है वहां पर लेस देन है 1 से, तो फंक्शन ये लाई करेगा 0 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो फंक्शन आ जाएगा मेरे पास 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी इसके 0। अब हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू बच्चों 4 है, और जो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब बच्चों राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब जो हमें दिया हुआ पॉइंट है उस पर फंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तभी निकालते हैं जब आर एच एल इक्वल हो एल एच एल के। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आर एच एल राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसका मतलब बच्चों जो फंक्शन दिया हुआ जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एल। RHL is not equals to LHL. Its function is not continuous. Its function is not continuous at x equals to, किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों, 1 पर। सॉल्यूशन बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 भी बच्चों जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पीछे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर किस किस पॉइंट पर बच्चों हमें कॉन्टिन्यूटी फंक्शन दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं है। अगर किसी भी नंबर का 1 से ज्यादा, कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, एक तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक तो बच्चों यहाँ पर -1 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो एक पॉइंट पर इस एक तो -1 पॉइंट हो गया बच्चों। एक यहाँ से बेटा, यहाँ से जो 1 है इसका भी रिपीटेशन 1 से ज्यादा बार हो रहा है, तो बच्चों 1 पॉइंट हो गया ये। इसका मतलब बच्चों हमें यहाँ से -1 और 1 पर चेक करना है कि फंक्शन दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, करते हैं देखिए। सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखें। ठीक है बेटा, देखिए चेक करना है -1 पर बच्चों। यहाँ से एट x इक्वल्स टू -1 है, एट x इक्वल्स टू -1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं आर एच एल राइट हैंड लिमिट। क्या होती है बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू, किस पर चेक करना है बच्चों, -1 और पॉजिटिव, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1। चेक करते हैं बच्चों किस फंक्शन के अंदर लाई करता है ये। x की वैल्यू जो है बच्चों वो ग्रेटर है -1 से। ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है -1 के, तो ये फंक्शन लाई करता है बच्चों। अगर x की वैल्यू बेटा ग्रेटर है -1 से, लेस देन है या इक्वल है 1 के, तो ये वाला फंक्शन लाई करता है बच्चों। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, यहाँ पर भी x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से। इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा 2x में। तो लिखूंगा बेटा ये हो जाएगा यहाँ से 2x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फंक्शन में, दिए फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -1, 2 की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे बच्चों यहाँ से हम आर एच एल, सॉरी अब निकालेंगे बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों। आर एच एल तो हमने निकाल ली, यहाँ से एल एच एल निकालेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, कुछ पॉइंट पर चेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से -1 पर, तो -1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1 हो जाएगा बच्चों। अब चेक कीजिए बच्चों, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो लेस देन है -1 से, तो किस फंक्शन में लाई करेगा बेटा। यहाँ पर देखिए बच्चों
एक्स की वैल्यू यदि इक्वल हो या लेस हो -1 से तो फंक्शन लाई करता है बच्चों -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से -2 आ गया। अब आपको पता है बच्चों, अगर आर एच एल इक्वल आता है एल एच एल के, तो दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं बेटा, तो दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों। अब हम दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और चेक करते हैं बच्चों। यहाँ से लिखेंगे बेटा, यहाँ से एफ पॉइंट है मेरे पास -1 इक्वल्स टू, चेक कीजिए बच्चों यहाँ से एग्जैक्ट -1 कहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि x की वैल्यू या तो लेस देन हो या इक्वल हो -1 के, एग्जैक्ट -1 भी होगा तो भी बच्चों यही फंक्शन लाई करेगा। यहाँ पर हमको ये तो कह रहा है कि f जो है -1 है, तो f यहाँ पर -1 ही, x यहाँ पर -1 भी है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में लाई करेगा ये। तो मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ से फंक्शन आ गया यहाँ से -2। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ से। अब यहाँ पर बच्चों राइट हैंड लिमिट भी -2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -2 आई, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी -2 आई। तो बच्चों तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब भी तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। लिखता हूं यहाँ से आर एच एल इक्वल है बच्चों, आर एच एल इक्वल है एल एच एल के, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बच्चों इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लिखता हूं बच्चे यहाँ से आर एच एल इक्वल है एल एच एल के, और इक्वल है बच्चों यहाँ से दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बच्चों कितनी है, यहाँ से -2 है। क्लियर है बेटा, यहाँ से तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इट्स फंक्शन इज its function is continuous function, its function is continuous function continuous at x इक्वल्स टू किस पर बच्चों, यहाँ से -2 पर। क्लियर है बेटा। अब चेक करेंगे बच्चों, यहाँ से हम सॉरी -2 पर नहीं बेटा, हम चेक कर रहे हैं बेटा -1 पर। ठीक है बेटा। अब हम चेक करते हैं बच्चों x पर, x की मतलब 1 पर चेक करते हैं बच्चों की फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं है। देखिए बेटा आप लोग, एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा। तो चेक करते हैं यहाँ से आर एच एल, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिमिट लिमिट x टेंस टू बच्चों 1 रहेगा। अब देखिए फंक्शन किस में लाई करेगा, x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से इसमें तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू लेस है या इक्वल है -1 के, तो ये फंक्शन लाई करता। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर हो -1 से, या लेस हो या इक्वल हो 1 के, तो ये फंक्शन लाई करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर ग्रेटर है, तो इस फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब फंक्शन आ जाएगा मेरे पास 2। तो मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ गई इसकी आर एच एल की। अब हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ से एल एच एल निकालेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू, फंक्शन चेक कर रहे हैं बच्चों यहाँ से 1 पर, 1 नेगेटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। चेक कीजिए यहाँ से किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, x की वैल्यू जो है बच्चों लेस है 1 से। यहाँ पर देखिए आप लोग, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से लेस है 1 से, x की वैल्यू यहाँ पर लेस है या इक्वल है -1 से, तो ये फंक्शन लाइक है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, हमको चाहिए +1। x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, या लेस देन है या इक्वल है 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। वहां पर बच्चों वही तो लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है बच्चों, x की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से लेस देन है माइनस, लेस है
1 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों यहाँ से लेस हो या इक्वल हो 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। इसका मतलब 2x फंक्शन लाई करेगा बच्चों। यहाँ पर आ गया 2x। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रखिए बच्चों, यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हमने देखा बच्चों राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू बच्चों वो भी 2 है। तो दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हम चेक करते हैं। पॉइंट है बच्चों मेरे पास 1, तो चेक करते हैं यहाँ से f1 पर दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f1 इक्वल्स टू, देखिए एग्जैक्ट 1 कहाँ पर लाई करता है फंक्शन के अंदर। यहाँ पर देखिए बच्चों x की वैल्यू या तो लेस देन है या इक्वल हो 1 से, तो एग्जैक्ट फंक्शन करेगा 2x के अंदर लाई। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों 2x आ गया यहाँ पर 2x। अब बच्चों यहाँ से फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रखिए, यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ से 2 बन जा 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो दिया हुआ फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लिखते हैं बच्चों RHL इक्वल है LHL के, और बच्चों इक्वल है दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। तीनों 2 आ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 1 पर, तो एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो देखिए आप लोग यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शंस f डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हमें बच्चों 3 पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है a और b के लिए। ठीक है, रिलेशन फाइंड करना है a और b के अंदर बच्चों कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखिए बच्चों इसका। सॉल्यूशन क्या पॉइंट है बच्चों, 3 पॉइंट है यहाँ से एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3। तो बच्चों क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से हम RHL, राइट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 पर चेक कर रहे हैं बच्चों, 3 पॉजिटिव, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है बेटा, अब देखिए किस फंक्शन के अंदर लाई करता है, x की जो वैल्यू बच्चों ग्रेटर है 3 से। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर लेस देन है या इक्वल है 3 के, तो ये फंक्शन लाई करता है बच्चों। लेकिन हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 3 से, तो ये फंक्शन लाई करेगा बच्चों। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर लाई करेगा bx प्लस 3 के, तो वैल्यू आ गई यहाँ से bx प्लस के 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से b इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 है और प्लस के यहाँ से 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3b और प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। यहाँ से इसने बोला है कि ये फंक्शन जो है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है 3 पर। ठीक है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो बच्चों क्या होता है, राइट हैंड लिमिट जो होता है वो इक्वल होता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो देखिए चेक कीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हम निकालेंगे LHL, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 पर चेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से 3 नेगेटिव, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 बच्चों देखिए किस में होगा, x की वैल्यू लेस देन है 3 से, तो बच्चों इसके अंदर फंक्शन के अंदर लाई करेगा ax प्लस 1 के, तो फंक्शन हो जाएगा बेटा यहाँ से ax प्लस 1। ठीक है बच्चों, फंक्शन हो गया ax प्लस 1। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रखिए बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू
ए इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 3 हो गई, और यहाँ से प्लस के 1, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 3a प्लस के 1 बेटा। ठीक है, अब उसने बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो जो मेरे पास 3 है उस पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है बच्चों, लिखता हूं यहां से बच्चों, इफ इट्स फंक्शन if its function is continuous at x equals to 3 पर। यदि बच्चों ये दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 पर, तो क्या होगा बच्चों यहाँ से आर एच एल राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आई है 3b प्लस 3 आई है बच्चों यहाँ से, ये हो गया बच्चों यहाँ से 3b प्लस 3 इक्वल्स टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है बच्चों मेरे पास 3a प्लस 1 आई है बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से इसको इसके पास ले जाएंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे बच्चों यहाँ से 3b 3a को एलएचएस की तरफ ले जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 3a और इक्वल्स टू 1 यहाँ पर रहेगा। ये एलएचएल को आरएचएस की तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके बच्चों नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 3। ये होगा बच्चों यहाँ से 3b और माइनस के 2a इक्वल्स टू बच्चों आ गए यहाँ से माइनस के 2। अगर आप चाहो तो बच्चों इसमें माइनस कॉमन कर सकते हो या माइनस की मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये जो साइन चेंज हो जाते हैं, जो बच्चों नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 3b, और बच्चों ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों a और b के बीच जो रिलेशन आया है बच्चों ये आया है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो अगर हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए और बी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कैसे होंगे बच्चों ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, और इस वजह से बच्चों इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट रूप से ज्यादा होंगे। देखिए चेक करते हैं, जैसे सपोज कीजिए बच्चों यहाँ से अगर मैं यहाँ से बच्चों ये तो बच्चों इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है ये। ठीक है, चेक करके बताता हूं आपको किस तरीके से। देखिए अगर बच्चों यहाँ पर मैं पुट करता हूं, यहाँ से पुट a इक्वल्स टू 1 करता हूं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर रखूंगा बच्चों, इसके अंदर यहाँ से ये हो जाएगा 2, यहाँ पर रख रहा हूँ बच्चों यहाँ से 2, a की वैल्यू 1 मानी बच्चों मैंने यहाँ से, माइनस के 3b इक्वल्स टू क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से 2 चल रहा है इक्वल में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस के 3b इक्वल्स टू क्या चलेगा बच्चों 2। अगर यहाँ पर माइनस के 3b इक्वल्स टू 2 इधर रहेगा बच्चों, ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 2, तो माइनस के 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों 0 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएंगे, यहाँ से a और b के पॉइंट आ जाएंगे बच्चों यहाँ से 1,0। अगर बच्चों a की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो बच्चों पॉइंट आते हैं ये एक पर, और देख लीजिए आप अगर यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ से पुट करता हूँ, यहाँ से a इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ यहाँ से, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ से 2 इंटू 2 और माइनस के 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस के 3b इक्वल में क्या रहेगा 2b माइनस के 3b, ये 3b है बच्चों यहाँ से 2b माइनस के 3b इक्वल्स टू 2 रहेगा बच्चों यहाँ से, माइनस के 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 4, माइनस के 3b इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के 2, इससे माइनस खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड करनी है, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3।
तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट मान पर वैल्यू भी ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, इस वजह से ये जो मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, इनफाइनाइट रूप से मैंने सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बच्चों? आगे चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शंस डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ है बच्चों यहाँ से कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। हमें चेक करना है बच्चों कि लैम्डा के किस मान के लिए 0 पर या लैम्डा 1 पर बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखें बेटा इसका। पहले चेक करते हैं बच्चों यहाँ से एट 0 पर चेक कर लेते हैं बच्चों पहले, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ से, हम निकालेंगे यहाँ से आर एच एल निकालेंगे बच्चों। यहाँ से पहले आर एच एल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चेक कीजिए किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों। एक्स की जो वैल्यू है बच्चों ग्रेटर है 0 से, यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो लेस हो या इक्वल है 0 के, तो ये फंक्शन लाई करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, तो ये वाला फंक्शन लाई करेगा। तो बच्चों मैं लिखूंगा इसको, यहाँ से फंक्शन आ गया मेरे पास 4x प्लस 1 फंक्शन आ गया मेरे पास, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पुट कीजिए फंक्शन के अंदर, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 है प्लस 1 इक्वल्स टू 4 0 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी 1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों ये आ गई। उसके बाद यहाँ से बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, क्या करेंगे बच्चों यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू, पॉइंट क्या बच्चों मेरे पास 0 नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, इस वाले में, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू ग्रेट लेस देन है या इक्वल है 0 के, तो ये फंक्शन लाई करता है बच्चों। वैल्यू आएगी यहाँ से, फंक्शन आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर और माइनस के बच्चों यहाँ से 2x। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर बच्चों लिमिट की वैल्यू रखिए, यहाँ से फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, सॉरी, इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट ऑफ, यहाँ से x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर बच्चों यहाँ से माइनस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से लैम्डा, और यहाँ पर बच्चों इंटू ये बच्चों इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अंदर, और लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमारे पास 1 आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों मेरे पास 0 आई है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं बस, कुछ नहीं बच्चों यहाँ से लिखेंगे हम। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आर एच एल is not equals to LHL, its function is not, its function its sorry its function its function is not continuous at x equals to, किस पर चेक किया बच्चों यहाँ से 0 पर। ठीक है बच्चों, therefore
देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू फॉर लैम्डा, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू फॉर लैम्डा। ठीक है बच्चों, कोई वैल्यू नहीं देगा लैम्डा के लिए। अब चेक करते हैं बच्चों, यहां से 1 पर और चेक कर लेते हैं बच्चों इसको हम यहां से। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं बच्चों, यहां से x इक्वल्स टू 1, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों यहां से RHL, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू बच्चों यहां से 1 रहेगा। अब देखिए बच्चों यहां से किस फंक्शन के अंदर लाई करेगा, x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है 1 से। यहां पर ध्यान दीजिए, x की जो वैल्यू है बच्चों वो या तो लेस देन हो बच्चों, x की वैल्यू यदि लेस देन हो या इक्वल हो 0 को तो बच्चों इस फंक्शन के अंदर लाई करता है। लेकिन यदि बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, x की वैल्यू ग्रेटर 0 का मतलब क्या हो सकता है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर रहेगी 0 से, तो बच्चों यहाँ से इसके लिए ये इस फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 1, तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा। तो फंक्शन हो जाएगा बच्चों मेरे पास 4x प्लस 1 हो गया, फंक्शन 4x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रखते हैं यहाँ से 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 और प्लस के 1 इक्वल्स टू 4 और प्लस के बच्चों यहाँ से 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं बच्चों यहाँ से हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, x की वैल्यू ग्रेटर है बच्चों, लेस देन है बच्चों माइनस, x की वैल्यू लेस है 1 से। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू तो इक्वल है, x की वैल्यू या तो इक्वल है 0 के या लेस है 0 से, तो बच्चों इस फंक्शन में तो लाई करेगा नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और यहाँ पर ग्रेटर 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हो सकता है बच्चों यहाँ से 0.6, 0.2, 0.4, 0.5, मतलब 1 से कम कम हो सकती है, लेकिन ये 0 से ज्यादा ज्यादा रहेगी। तो बच्चों ये वाला फंक्शन लाई करेगा मेरे पास, 4x प्लस 1 वाला फंक्शन लाई करेगा। तो मैं लिखूंगा इसको यहाँ से बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। फंक्शन के अंदर बच्चों पॉइंट x की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से 4 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 1 है और प्लस 1 रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ से 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, प्लस के यहाँ से 1, इक्वल में यहाँ से 4 और 1 5 आ गया। बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो मेरे पास राइट हैंड लिमिट है बच्चों वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 है बच्चों यहाँ से, और जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो भी 5 है। तो बच्चों क्या करेंगे, जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आती हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसके लिए भी दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो फंक्शन पर दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 पर चेक कर रहे हैं बच्चों यहाँ से f1, f1 इक्वल्स टू कहाँ पर लाई करेगा बच्चों, यहाँ से इस फंक्शन के अंदर लाई करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में x की वैल्यू या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी 0 के, तो ये फंक्शन में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है बच्चों यहाँ से ये, तो इस फंक्शन के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों इसी को लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 1 रहा बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए बच्चों यहाँ से 1 प्लस के 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 4 और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास बेटा राइट हैंड लिमिट है बच्चों वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। बच्चों क्या है यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल है बच्चों दिए फंक्शन पर, और बच्चों इक्वल है वो 5 के। इसका मतलब क्या है बच्चों, मेरे पास दिया हुआ जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज
continuous function continuous at x इक्वल्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों, 1 पर चेक कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।